Hello everyone. I'm going to discuss about the steam turbine, steam generator, and boiler. I'm going to discuss about the steam turbine, steam boiler क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना है, राइट। तो स्टीम जो बॉयलर होता है माय डियर, स्टीम बॉयलर आप ये कह सकते हैं कि जो बॉयलर होता है, बॉयलर को ही हम जो है स्टीम जनरेटर कहते हैं, ठीक है। मतलब जो बॉयलर है आपका, वही आपका स्टीम जनरेटर है। तो मैं बॉयलर को बी से लिखूँगा, बॉयलर को हम स्टीम जनरेटर भी कहते हैं। फिर अब स्टीम जनरेटर में, और ये जो होता है, जो बॉयलर और स्टीम जनरेटर होता है, ये हमारा क्या होता है, क्लोज्ड, ये क्लोज्ड जो है वेसल्स होते हैं। इसमें होता क्या है, वाटर होता है। वाटर को हम जो है हॉट गैसेस देते हैं। कैसे? वो बर्निंग कंबंसन होता है। कंबंसन से हॉट जो निकलता है वो हमारा वाटर को जाता है। वाटर को हीट मिलता है, वो जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। किसी निश्चित तापमान पे वो कन्वर्ट हो जाता है एट डिजायर्ड टेम्परेचर पे एंड प्रेशर एंड डिजायर मास फ्लो रेट, राइट। तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, वो हमारी चीज़ होती है बॉयलर। इसे ही हम बॉयलर कहते हैं। वन मोर थिंग, मैंने जो आप लोगों को डिस्कस किया था, जो मैंने बताया था, उसमें जब आपको मैंने टरबाइन रैंकिन साइकिल पढ़ाया था, मैंने बताया था कि ये बॉयलर होता है, उस पर जो कंपोनेंट होते थे, ये आपका जो है टरबाइन है, यहाँ से जनरेटर है, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती थी, ठीक। यहाँ से ये निकल के आता है, तो ये क्या बनता है, कंडेंसर। यहाँ से निकलती थी चीज़ें तो कहाँ आती थी, पंप में। पंप से निकल के यहाँ पहुँचती थी, ठीक है। यहाँ से क्लियर। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है ये तीन कंपोनेंट थे, दिस इज टरबाइन, दिस इज कंडेंसर, दिस इज पंप, ठीक है। अभी हम वन बाय वन इंडिविजुअली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बॉयलर, तो सबसे पहले हम बॉयलर को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम बॉयलर पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टीम बॉयलर, तो बॉयलर को पूछिए तो व्हाट इज बॉयलर, बॉयलर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि स्टीम जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज बॉयलर, या फिर बॉयलर इज ऑल्सो नोन एज स्टीम जनरेटर। क्लियर। is defined as a closed vessel in which water is converted into the steam, right। okay,
देन जब भी वाटर जो होता है वो वाटर को हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, और स्टीम में वाटर ऐसे कन्वर्ट होता है कि जो फ्यूल होता है उस फ्यूल की हम बर्निंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट डिजायर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द डिजायर्ड मास फ्लो रेट। तो इस केस में स्टीम जो है, स्टीम बॉयलर जो होता है उसे हम स्टीम बॉयलर कहते हैं। क्या होता है फंक्शन? तो फंक्शन के बारे में जानना है कि फंक्शन क्या होता है, इस स्टीम टरबाइन का फंक्शन क्या होता है, स्टीम टरबाइन स्टीम जनरेटर का, और हम इसे बॉयलर भी बोलते हैं। तो फंक्शन में देखेंगे तो यूज करते हैं हम स्टीम टरबाइन को टू डेवलप इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जो हमारा स्टीम टरबाइन होता है उसमें क्या है कि बॉयलर से वाटर, जिसमें बॉयलर होता है, फर्नेस से स्टीम जाता है टरबाइन में, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो उसमें पहला यही पॉइंट है कि यूज इन द स्टीम टरबाइन टू डेवलप इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड वन इज यूज टू रन स्टीम टरबाइन, यूज टू रन स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन को रन कराया जाता है। फिर यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, शुगर मिल्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एंड को जनरेशन प्लांट में। आल्सो यूज्ड टू हीटिंग द बिल्डिंग्स इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर में, जो कोल्ड वेदर होता है उसमें जो है हम हीट करते हैं बिल्डिंग्स को, एंड प्रोड्यूसिंग हॉट वाटर फॉर द हॉट वाटर सप्लाई। तो जो हमारा प्रोड्यूस करते हैं हॉट वाटर को, हॉट वाटर प्रोड्यूस करते हैं जो कि सप्लाई किया जाता है। और नेक्स्ट जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ या फिर अकॉर्डिंग टू जो है लोकेशन ऑफ बॉयलर, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ बॉयलर सेल एक्सिस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो आता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन। ये तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। किस केस में? जब हम बॉयलर को ये देखते हैं बॉयलर सेल एक्सिस पे देखते हैं। अब क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल? जब हमारा जो एक्सिस है बॉयलर का, एक्सिस ऑफ द बॉयलर, जो बॉयलर का एक्सिस सेल है वो अगर हॉरिजॉन्टल है तो हमारा बॉयलर हॉरिजॉन्टल बॉयलर होगा। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हॉरिजॉन्टल में का एग्जाम्पल क्या है? लंकाशायर। लंकाशायर बॉयलर जो है हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। लोकोमोटिव बॉयलर एंड बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स। तो मतलब लंकाशायर, लोकोमोटिव, लंकाशायर हो गया, लोकोमोटिव हो गया, और क्या है? लंकाशायर, लोकोमोटिव एंड वन मोर थिंग, देन बेबकॉक्स, विलकॉक्स, ये हो गया। तो बेबकॉक्स विलकॉक्स हमारा जो होता है वो क्या होता है? ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं हमारी? ये होती हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर होती हैं। फिर आपका आता है वर्टिकल बॉयलर। जब हमारा एक्सिस वर्टिकल होगा तो वर्टिकल बॉयलर आएगा।
तो वर्टिकल बॉयलर में जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है, कॉकरन बॉयलर होता है। इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज इंक्लाइंड, अगर हमारा जो एक्सिस बॉयलर का है वो अगर वो इंक्लाइंड है तो उसको इंक्लाइंड बॉयलर बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मीडियम, अब देखिए अगला जो क्लासिफिकेशन है, जो मेन चीज़ है ना इसमें आपको ये जानना है कि जो भी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं उस क्लासिफिकेशन से, मान लीजिए पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ बॉयलर एंड सेल एक्सिस। तो सेल एक्सिस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो बॉयलर है उसका लोकेशन, मतलब उसका पोजीशन क्या है, वो सर्फ हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या फिर इंक्लाइंड है। तो जिस हिसाब से है वो, जिस हिसाब से उसका जो है हम फाउंडेशन करते हैं उस हिसाब का वो बॉयलर होता है। अब महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है, देखिए इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर कौन से बॉयलर आते हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर कौन से बॉयलर आते हैं, तो लंकाशायर है या फिर लोकोमोटिव है या फिर बैबकॉक विलकॉक्स है, इसके वो जो है हॉरिजॉन्टल के अंदर आते हैं। फिर आप देखिए दूसरा होता है कि वर्टिकल बॉयलर क्या होता है, जो वर्टिकल होगा वो वर्टिकल बॉयलर में आएगा तो उसको कॉकरन होता है, और जो फिर एक्सिस बॉयलर होता है इंक्लाइंड होता है तो वो इंक्लाइंड बॉयलर में आता है। तो फिर ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है, ठीक है। Now come to the second point, that is according to the flow medium inside the turbine। अक्सर यही हम लोग पढ़ते हैं कि उसके अकॉर्डिंग टू द मीडियम, अकॉर्डिंग टू द फ्लो मीडियम इनसाइड द ट्यूब्स। तो उसमें जो पहला होता है फायर ट्यूब होता है, दिस इज द फायर ट्यूब बॉयलर। सेकंड इज द वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक। तो फायर ट्यूब बॉयलर को क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर को क्या बोलते हैं, और कौन कौन से बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, कौन से वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, राइट। तो अगर हम फायर ट्यूब बॉयलर की बात करते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर होता है जिसमें क्या होता है, हॉट फ्लू गैसेस होते हैं इनसाइड द पाइप। सपोज दिस इज द पाइप, अगर इस पाइप के अंदर जो है हमारा क्या है, हॉट फ्लू गैसेस भरे हुए हैं, और इसके सराउंडिंग जो ट्यूब है उसमें वाटर भरा हुआ है, राइट, वाटर भरा हुआ है। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा फ्लू गैसेस है और इनसाइड द ट्यूब एंड द वाटर इज सराउंडिंग द ट्यूब आर कॉल्ड फायर ट्यूब बॉयलर। क्या बोलते हैं उसको, फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, क्लियर। उसको हम बोलते हैं फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल में देखेंगे तो लंकाशायर, लोकोमोटिव एंड कॉकरन एंड कॉर्निस बॉयलर, ये जो बॉयलर्स होते हैं ये हमारे लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉकरन एंड कॉर्निस बॉयलर, ये हमारा होता है ये फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब में एग्जांपल देखते हैं लंकाशायर, लोकोमोटिव, कॉकरन एंड कॉर्निस बॉयलर, ये हमारा जो है फायर ट्यूब बॉयलर है। When water is inside the tube and the hot gases are outside the boiler unit and water tube boiler। अब ये होता है कि सपोज दिस इज द ट्यूब और इस ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर है। इस ट्यूब के अंदर क्या है, अगर ये वाटर है
और इसके सराउंडिंग जो है हम क्या डाल देते हैं, इसके सराउंडिंग जो है हॉट गैसेज आ जाते हैं, इसके सराउंडिंग हॉट गैसेज आ जाते हैं, राइट। तो whenever water is inside the tube and hot gases are outside, the boiler is called water tube boiler. Boiler is called water tube boiler. Water is water tube boiler. अब water tube boiler के क्या एग्जाम्पल है, वो हो जाएंगे सिंपल वर्टिकल बॉयलर एंड बेवकॉक्स एंड विलकॉक्स, ये हो जाएंगे। अब according to the boiler pressure, according to the pressure of the steam raised, the boiler classification। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बॉयलर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द बॉयलर प्रेशर ऑफ द स्टीम रेज्ड, द बॉयलर आर क्लासिफाइड एज लो प्रेशर, medium pressure and high pressure, right? Low pressure, here is a low pressure, medium pressure and the high pressure, clear? फॉर एग्जाम्पल जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर आपका आ जाता है कि लो प्रेशर जो टाइप्स हैं वो कॉकहेरन है एंड कॉर्निस है। तो ये बॉयलर जो होते हैं लो प्रेशर के होते हैं और इनका रेंज क्या होता है 3.5 to 10.10 बार के अराउंड होता है। तो लो प्रेशर में क्या आ जाएगा, कॉकहेरन एंड कॉर्निस बॉयलर आ जाएगा। मीडियम प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो लंकाशायर एंड लोकोमोटिव बॉयलर आ जाएगा, लंकाशायर एंड लोकोमोटिव बॉयलर आ जाएगा। मीडियम प्रेशर जो होता है वो 10 to 25 बार होता है। फिर आपका हाई प्रेशर की बात करें, हाई प्रेशर में क्या आता है, बेवकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, बेवकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर जो मोर देन 25 होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ट्यूब की बात करें, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ट्यूब के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है दो टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। Boilers need supply of air for combustion of fuel. If the circulation of air is provided with the help of a chimney, the boiler is known as a natural draft boiler. मतलब जब हमारा बॉयलर को सप्लाई करते हैं, नीड सप्लाई ऑफ एयर, एयर का सप्लाई करते हैं फ्यूल के कंबंशन के लिए, और सर्कुलेशन ऑफ एयर जो है इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ चिमनी। जो सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है उसको हम चिमनी द्वारा अप्लाई करते हैं, तब उस टाइप के बॉयलर को हम नेचुरल ड्राफ्ट बॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट बॉयलर बोलते हैं। एंड व्हेन ईदर अ फोर्स ड्राफ्ट फैन और इंड्यूस्ड, समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो नेचुरली अगर हमको एयर मिल रहा है चिमनी के थ्रू, और समटाइम्स जो होता है हम फैन लगा के या फिर फोर्सली जो है फैन चला के उसको एयर को प्रोवाइड करते हैं कंबंशन के लिए। तो जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल होता है, और जहाँ पे हमें फ्री मिल रहा होता है वो हमारा नेचुरल होता है। तो ये दो तरीके के होते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल देखिए, ध्यान रखिए, एग्जांपल्स हमेशा इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो एग्जाम्पल्स आते हैं। नेचुरल ड्राफ्ट बॉयलर एंड सिंपल वर्टिकल बॉयलर, लंकासायर बॉयलर एंड आर्टिफिशियल बॉयलर। तो नेचुरल की बात जब भी करेंगे तो सिंपल वर्टिकल बॉयलर। अब वर्टिकल बॉयलर जो होते हैं वो हमारा जो है नेचुरल ड्राफ्ट बॉयलर होंगे, और लंकासायर बॉयलर और वेबकॉक्स विलकॉक्स हमारा आर्टिफिशियल है एंड लोकोमोटिव। तो ये चीज़ें हैं हमारी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जो है हो गया ड्राफ्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट यूज्ड हो गया, राइट। ये चीज़ें नेक्स्ट है हमारा जो है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द वाटर सर्कुलेशन की बात करते हैं, वाटर सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ द circulation. One is a natural circulation, another is a forced circulation. Forced circulation. तो according to the method of water circulation, in natural circulation में क्या होता है, forced circulation में क्या होता है। नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है कि वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इन डेंसिटी। जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, वो जगह लेता है, टेक्स प्लेस करता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी। डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से वाटर हमारा टेक्स प्लेस करता है, ठीक। इन डेंसिटी caused by the temperature of the water. The boiler is called natural circulation boiler. The boiler is called natural circulation boiler when the circulation is done with the help of its pump. The boiler is known as forced circulation boiler. जब हमारा जो सर्कुलेशन होता है डन विद द हेल्प ऑफ द पम्प तो हमारा फोर्स हो जाता है, और जब हमारा नेचुरली होता है मतलब जब हमारा डेंसिटी डिफरेंस होता है तो नेचुरली होता है। मैंने बताया था बॉयलर है, टरबाइन है, कंडेंसर है, पंप है। तो पंप क्या करता था, पंप फोर्सली क्या पहुंच जाता है वहाँ पे बॉयलर में पहुंच जाता था। जब अपने रैंकाइन साइकिल पड़ी थी उस टाइम।
यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन डिस्कस हो गया। अब इसके एग्जांपल्स हमेशा इम्पोर्टेंट है, मैंने बता रखा है कि एग्जांपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो एग्जांपल्स ही हैं। तो सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेबकॉक विल्कॉक्स बॉयलर, लंकासायर बॉयलर। फोर्ड सर्कुलेशन में क्या होता है, वेलॉक्स बॉयलर, लेमंट एंड बॉयलर इन लॉफ्लर बॉयलर। अकॉर्डिंग टू द फर्नेस पोजीशन, तो फर्नेस पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनली फायर्ड होगा, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर होंगे। तो उसमें व्हेन द फर्नेस ऑफ द बॉयलर इज इनसाइड द ड्रम, when the furnace of the boiler is inside the drum or cell, the boiler is called internally fired। जब फर्नेस जो होता है वो बॉयलर के अंदर होता है, जो बॉयलर होता है वो फर्नेस ऑफ द बॉयलर जो होता है वो इनसाइड द ड्रम होता है, तो वो इंटरनली फायर्ड है। और जब जो है वो फर्नेस आउटसाइड द ड्रम होगा तो वो हमारा एक्सटर्नली फायर्ड है। ठीक है, तो इंटरनली फायर्ड जो होता है वो हमारा होता है सिंपल वर्टिकल बॉयलर, लंकासायर होता है, और जो है कॉकरेन होता है। और जो एक्सटर्नली होता है वो हमारा होता है बेबकॉक एंड विल्कॉक होता है ना। Now, according to the type of fuel used, तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस फ्यूल्स होते हैं और फ्यूल्स के क्या टाइप्स हैं, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, राइट। तो according to the number of fuels, types of fuel, the first one is a solid, liquid and gases and electrical nuclear energy of fuel boilers. The boilers in which heat energy is obtained by the combustion of solid fuels like coal, lignite is known as a solid fuel boiler. A boiler using liquid or gaseous fuel for burning is known as liquid or gaseous fuel boiler. Boilers in which electrical or nuclear energy is used for the generation of heat are respectively called electrical energy heated boilers and more nuclear energy heated boiler. Now next जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब्स, single tube, multi tube boilers. A boiler having only one fire tube or water tube is called a single tube boiler. The boiler having two or more fire or water tube is called multi tube boiler. Multi tube boiler, right? तो जो हमारा सिंगल ट्यूब बॉयलर होता है उसके जो एग्जांपल्स हैं, सिंगल ट्यूब बॉयलर्स और जो है कॉर्निश बॉयलर होते हैं, वर्टिकल बॉयलर होते हैं। और जो मल्टी ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो लंकासायर बॉयलर होते हैं, लोकोमोटिव बॉयलर होते हैं, बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर होते हैं। अब आता है अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो होते हैं जो है 3 टाइप्स के, स्टेशनरी, पोर्टेबल एंड मैरिन बॉयलर्स।
ठीक है। स्टेशनरी, पोर्टेबल एंड मैरिन बॉयलर्स। When the boiler is fixed at one location and cannot be transported and easily, it is known as stationary boiler. And if the boiler can be moved from one location to another, it is known as the portable or mobile boiler. At the और जब बॉयलर जो है था किसी वाटर सरफेस पे होता है तो उसे मैरिन बॉयलर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखते हैं कि जो हमारा बॉयलर्स हैं मोबिलिटी के अनुसार जो है 3 टाइप्स के होते हैं, स्टेशनरी, पोर्टेबल एंड मैरिन। तो जो एग्जाम्पल अगर देखें स्टेशनरी के लिए, स्टेशनरी तो लंकाशायर, बेबकॉक्स, विलकॉक्स एंड द वर्टिकल बॉयलर। देन द पोर्टेबल में लोकोमोटिव एंड द मैरिन में मैरिन बॉयलर। नाउ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द बॉयलर। की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए बॉयलर्स के। तो सबसे पहला होता है साइज ऑफ ड्रम क्या होना चाहिए, रेट ऑफ स्टीम क्या होगा, हीटिंग सरफेस क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्यूब्स क्या होगा। इन सब चीज़ों पे हमको डिस्कस करना रहता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स क्या होते हैं, सरफेस ड्रम या फिर जो हमारा डायमीटर क्या है, रेट ऑफ स्टीम क्या है, हीटिंग सरफेस क्या है, ये इन सब चीज़ों को डिस्कस करना होता है। एंड वर्किंग प्रेशर क्या है, नंबर ऑफ ट्यूब्स, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। और भी चीज़ें हैं स्पेसिफिकेशन में, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि टाइप ऑफ बॉयलर्स हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ बॉयलर्स हैं, इनिशियल कॉस्ट, quality of steam and repair and inspection facilities, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो हमारा स्पेसिफिकेशन होता है बॉयलर का जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बार जो क्वेश्चंस आते हैं सेमेस्टर में वो डिफरेंसेस पूछता है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। डिफरेंसेस क्या हैं वो हमको जानना, ठीक है। तो डिफरेंसेस को अगर हम देखते हैं तो डिफरेंसेस पे ऊपर फोकस करें तो देखा जाएगा कि क्या क्या हमारा जो है पार्टिकुलर चीज़ें हैं फायर ट्यूब में, बॉयलर ट्यूब में। तो अगर हम देखें मोड ऑफ फायरिंग की बात करते हैं तो फायर ट्यूब बॉयलर्स में मोड ऑफ फायरिंग में देखेंगे तो इंटरनली फायर्ड होता है और जो है साथ साथ एक्सटर्नली फायर्ड भी होता है। रेट ऑफ स्टीम प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि लोअर होता है फायर ट्यूब बॉयलर में, और वाटर ट्यूब बॉयलर में जो है हायर होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो फायर ट्यूब बॉयलर में कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्ट होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर में कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, और वाटर ट्यूब बॉयलर में सिंपल होता है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो कर देखते हैं तो नॉट सो नेसेसरी बट मोर नेसेसरी इन द वाटर ट्यूब बॉयलर। ऑपरेटिंग प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो लिमिटेड टू द 16 बार and under high pressure as a 100 bar.
फ्लोर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फ्लोर एरिया होगा मोर फ्लोर एरिया, इसमें लेस फ्लोर एरिया। सेल डायमीटर, दीज आर द स्पेसिफिकेशन जो चीज़ें इनको होनी चाहिए। सेल डायमीटर क्या होना चाहिए? लार्ज फॉर द सेम पावर, स्मॉल फॉर द सेम पावर। सेम पावर के लिए इसमें जो सेल डायमीटर होगा वो कम होगा, इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक्सप्लोजन देखते हैं तो फायर ट्यूबल में लेस होता है, इसमें मोर होता है। रिस्क ऑफ बर्स्टिंग लेसर, मोर रिस्क। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए। तो हम जो डिस्कस किए, आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो बेसिकली हमने जो डिस्कस किया ये सारी चीज़ें कि क्या क्या होता है, मतलब बेसिकली अगर देखें कि क्या क्या डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि स्टीम टरबाइन जनरेटर क्या होता है, स्टीम जनरेटर किसे बोलते हैं और बॉयलर किसको बोलते हैं, ये चीज़ें डिस्कस किया। तो उसमें क्या होता है, बॉयलर में क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड वेसल होता है, वाटर को हीट हॉट गैसेस मिलता है, वो कन्वर्ट होता है स्टीम में, है ना, उसको डिस्कस किया। डिजायर्ड टेम्परेचर पे, एक निश्चित तापमान पे हम उसको करते हैं। फिर हमने देखा कि इसके फंक्शंस क्या हैं। फिर हमने देखा कि उसके फंक्शन क्या हैं। फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होता है स्टीम को स्टीम टरबाइन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करता है। हम स्टीम इंजन को रन कराने के लिए जो है यूज करते हैं, टेक्सटाइल और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। हीटिंग करते हैं वाटर बिल्डिंग्स को कोल्ड वेदर में, और प्रोड्यूस करते हैं हॉट वाटर और हॉट वाटर। फिर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द बॉयलर सेल एक्सिस में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, उसमें हमने डिस्कस किया। मेन जो है क्लासिफिकेशन में एग्जांपल्स को आपको सारे पता होने चाहिए कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एग्जांपल्स को बिल्कुल क्लियर रखिए, नोट कर लीजिए सबको। स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन में देखा कि अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ बॉयलर सेल एक्सिस देखा, फिर अकॉर्डिंग टू द फ्लो मीडियम इनसाइड द ट्यूब, अकॉर्डिंग टू द बॉयलर प्रेशर, according to the boiler pressure, according to the draft used, according to the method of water circulation, according to the furnace position, according to the type of fuel used, according to the number of tubes, according to the boiler mobility, and specification of
बॉयलर्स क्या क्या होते हैं और क्लासिक Classification of comparison of the water to and fired to हमने डिस्कस किया। बेसिकली जो हमारा कंपैरिजन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो हर जगह से बनते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, बट एक क्वेश्चंस ये जो पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स मोर इम्पोर्टेंट, इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। अक्सर एकेटिव में अक्सर पूछा गया है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, थ्योरी के पोर्शन देखा जाए तो आते रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सारी चीज़ों का प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। प्रॉपर नोट्स से चीज़ें जल्दी से आपको मेमोराइज हो जाती हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो लास्ट मोमेंट में जब एग्जामिनेशन बिल्कुल जो है आपके सर पे होता है, तो ये पे चीज़ फोकस करना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है, नोट्स बनाना है। तो डिफरेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर